बड़ी खबर मैं लेकर आई हूं कि फाइनली आप लोगों के दिल्ली के स्कूल्स खुल रहे हैं। कब से? 18 जनवरी से। तो स्टूडेंट्स, चलिए डिटेल में आपको मैं बताती हूँ इसके लिए क्या गाइडलाइंस है और क्या कहा है गवर्नमेंट ने। और आपको मालूम ही है कि अभी तक बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल्स खुल चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे दिल्ली का भी नंबर आ गया है फाइनली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वेडनेसडे को उन्होंने अनाउंस किया है कि schools to reopen in the national capital from 18 January after a gap of more than 10 months due to the novel coronavirus outbreak in the country. Officials ने ये न्यूज दी थी कल। आप गवर्नमेंट ने एक इशू की है गाइडलाइंस, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको मालूम चल जाए कि आपके स्कूल्स खुल तो रहे हैं लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं खुल रहे हैं। नंबर 1, the schools will reopen in order to conduct activities pertaining to pre-board preparations and practical work. Delhi government said. आपके जो प्री बोर्ड से रिलेटेड क्लासेस हैं 10th एंड 12th के लिए, उनके लिए बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए और प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्पेशली स्कूल खोले जा रहे हैं 18 जनवरी से। Second, it also added attendance for students will be optional, as sending the child to school is completely optional for parents. पेरेंट्स के लिए कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बच्चे को स्कूल भेजना। अगर पेरेंट्स की कंसेंट है तभी बच्चा स्कूल आएगा। ये उन्होंने एक नई चीज हमें गाइडलाइंस में की है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि कोई कंपल्शन नहीं है। थर्ड, the government also added that while the records of the children coming to school be maintained, the same should not be used for attendance purpose, as sending the child to school is completely optional for parents. उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि आपको स्कूल भेजना क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो अटेंडेंस इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्कूल में बच्चे आएंगे, इस चीज का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कौन से बच्चे स्कूल आकर क्लासेस ले रहे हैं। According to the circular, only schools outside containment zones will be allowed to reopen and students, teachers and staff living in these zones will not be allowed to attend. जो कंटेनमेंट जोन्स के एरिया के स्टूडेंट्स या स्टाफ या टीचर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो स्कूल्स में आ सके। The schools have been asked not to hold any assembly and physical outdoor activities. जैसे आपकी असेंबली होती है या कोई और एक्टिविटीज हैं, वो आपकी एक्टिविटीज स्कूल में नहीं होंगी। The statement added, the principals have been asked to guide children not to share books, copies and stationery items. मतलब आपको कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है स्टूडेंट स्कूल में। Here is a lowdown on the guidelines issued by Director of Education for attending schools. No symptomatic child or staff to be allowed in the school campus. अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स हैं कोविड के, कुछ फीवर है, ऐसा कुछ आपको लगता है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा स्कूल में आने के लिए। सेकेंडली, मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग एट स्कूल एंट्री गेट। आपने देखा ही होगा फीवर चेक किया जाता है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है स्कूल की गेट पर, वो आपके लिए कंपल्सन हो जाएगा स्कूल में। थर्ड, compulsory hand sanitization at entrance of school, classroom, labs and public utility, etc. The pre-board exams of class 12 will be conducted between March 3rd and April 15th, and for class 10th, they will be held between April 1st and April 15th. To be sure, the Central Board of Secondary Education has already announced the timeline of practical and written examination. ये तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इनकी डेट्स आ चुकी हैं कि आपके मई से आपके पेपर स्टार्ट हैं, जो आपके रिटन पेपर हैं, थ्योरी पेपर्स हैं, और फर्स्ट मार्च के बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। अब इन्होंने प्री बोर्ड्स की डेट भी आपको बता दी है। अब ये जो भी आपका रिएक्शन निकल के आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे ज्योति अरोड़ा जो कि प्रिंसिपल है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी की, उनका कहना है इट वॉज मच नीडेड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। वो बहुत खुश है कि बच्चों की हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी फॉर द फोर्थकमिंग CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम्स। देयर आर आल्सो स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम टीचर्स, so it is going to be very helpful for them. Students will be able to get detailed guidelines and supervision from teachers for projects and practicals. तो अब टीचर्स का पूरा सुपरविजन गाइडलाइन आपको मिल सकेगी जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने में या प्रैक्टिकल्स करने में दिक्कत हो रही थी, या कुछ रिमीडियल क्लासेस भी इस दौरान चलाई जा सकती हैं स्कूल में। अब लेकिन ये प्रिंसिपल का कहना ये था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पेरेंट्स, जैसे एक पेरेंट्स का आपको बताएं, सुमित वोहरा, द पेरेंट ऑफ अ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ DPS बसंत कुंज सेड, whose responsibility would be if my child is infected with the virus while attending school? I will not send my child to the school till the situation becomes totally normal. It is good that the government has given an option.
पेरेंट्स को अभी भी डर है, वो एप्रीहेंसिव हो रहे हैं कि हम बच्चे को स्कूल भेजें नहीं भेजें, क्योंकि उनके लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिस्क में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट ने इसको कंपल्शन नहीं दिया है, अटेंडेंस ऐसे इसके ऊपर मार्क नहीं होगी। तो एक ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तो आप स्कूल आइए, टीचर से मिलिए, अपने प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। एंड दैट वाज अ न्यूज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।